हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग अगेन जेईई 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशंस की बातें करेंगे। आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है एनएलएम और फ्रिक्शन से। बेसिकली सर्कुलर मोशंस को भी इन्वॉल्व करता है, तो हमें ये 3 चैप्टर्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा जो जेईई 2025 में पूछा गया सवाल। तो देखते हैं सवाल क्या है। अ कार ऑफ मास m move on a banked road having the radius r and banking angle theta. Full stop. To avoid the slipping from the banked road, maximum permissible speed of the car is v naught. The coefficient of the friction mu between the wheels of the car and the bank road. तो सबसे पहले इस सवाल को करने का हमारे पास अगर शॉर्ट ट्रिक की अगर बातें करेंगे तो सिंपल ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो तो मैं लिख देता हूँ। v should be less than or equal to अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये फॉर्मूला होता है अगर आपने बैंकिंग के तीनों केसेस को पढ़ा होगा तो। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद हो तो आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में हो जाएगा। फिर भी अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। तो मैं इसको बेसिक से सॉल्व करके आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको रिवाइज भी हो जाए कि कैसे किसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हमसे पहला सवाल बोला गया था कि बैंक्ड है पहला स्टेटमेंट और थीटा पे है। ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारा कोई कार है, ऐसे ऐसे कोई कार जो उसका मैक्सिमम परमिशन स्पीड कितना दिया है आपको, वी नॉट। तो ऐसे मतलब वो आगे की तरफ जा रहा होगा तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ऐसे ये इसकी स्पीड वी नॉट अभी बोल देता हूँ मैं। तो जिसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसका सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा जहाँ पे रखा गया है उसके सर्कल में आर। ठीक है, तो ये कितना बाहर फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल के बराबर, और ये है एम स्क्वायर बाई आर। बात क्लियर है। इसकी खुद का एम जी लगेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। बात क्लियर है। और इसका इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल। यहाँ तक आपको एबीडी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपको ये सारी चीजें होगी तो। ठीक है, अब सवाल आता है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। तो इसने बोला कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा मैं गया तो कहाँ जाऊंगा, बाहर की तरफ, ये इधर की तरफ जाऊंगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, ये नीचे। बात क्लियर है, क्योंकि अगर मुझे सेव करना है, मैं बाहर की तरफ ना जा पाऊँ, स्किड ना करूँ, तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगना चाहिए सेव करने के लिए। बात क्लियर। ठीक है, अब देखिए इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो हम ये बेसिक में एंगल थीटा है तो ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब इनको रिजॉल्व करते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल के लिए रिजॉल्व करेंगे कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी है। तो एम का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस कितना है, एम जी कॉस थीटा, और एम वी स्क्वायर बाई आर का भी एक कंपोनेंट है किधर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है उसको भी लिख देता हूँ मैं इसी डायरेक्शन में, इसलिए मैं प्लस लिख देता हूँ। कितना, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। कितना, ये साइन थीटा प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू देख रहे होगा आप, आ चुका है कितना, नॉर्मल की वैल्यू अपने पास एम वी नॉट बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। बात क्लियर है क्या। ठीक है, अब जो हमारे बचे हुए कंपोनेंट है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एम जी का एक कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर लिया फ्रिक्शन की तरफ, उसका कितना होगा उसको भी देख लेते हैं। ये कितना होगा, एम जी साइन थीटा इस साइड, और एम बी स्क्वायर का एक कंपोनेंट अलॉन्ग द सरफेस कितना, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। बात क्लियर है क्या। तो अब देखते हैं फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा का डायरेक्शन एक तरफ है, उसके अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल का एक कंपोनेंट। तो क्या ये दोनों बैलेंस कर रहे होंगे, तो ऐसे देखते हैं इसको, एफ प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके पास फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, देखिए एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन है ये मेरे को चाहिए अपने सेफ्टी के लिए। ठीक है, ये कम से कम इतना फ्रिक्शन होना चाहिए। ये क्या हुआ, अपना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हुआ। अच्छा, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हमेशा जो अवेलेबिलिटी है उससे कम होना चाहिए। अवेलेबल कितना होगा, लिमिटिंग के बराबर होगा। तो मतलब ये जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है लिमिटिंग से हमेशा कम होना चाहिए। तो लिमिटिंग की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना है। लिमिटिंग की वैल्यू किससे निकलते हैं हम लोग, याद है आपको, म्यू इंटू
एन, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो म्यू एन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे, देखिए एफ रिक्वायर्ड, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एम वी नॉट का स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा should be less than equal to f limiting. f limiting की वैल्यू म्यू इंटू एन, तो म्यू एन की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट लिखता हूँ, देखिए एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? हमें यहाँ म्यू ही पूछा गया है, उसने वी नॉट स्क्वायर वैल्यू बता रखा है, नहीं तो हम लोग वी यहाँ से स्पीड निकालते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम पर स्पीड कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, वो दोनों हम लोग करते हैं, आप अपने थियरी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे म्यू की वैल्यू पूछा, तो सिंपल म्यू की वैल्यू निकालते हैं। म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर देखिए एम को चारों तरफ से उड़ा देते हैं, सबसे पहले ये एम ये एम ये एम, एम गायब हो गया। ठीक है, तो बचा अपने पास कितना, देखिए वी नॉट स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस जी कॉस थीटा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा इंटू आर इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा प्लस आर जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब हमें आंसर देखिए दिया गया है सारे ऑप्शन में, अगर आप देखोगे तो tan थीटा के फॉर्म में दिया, तो हम इसको tan थीटा के फॉर्म में ले आते हैं, फिर देखते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर, क्या cos थीटा को मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो काम हो जाएगा, tan थीटा दिखने लग जाएगा अपने को, तो cos थीटा हम लोग डिवाइड कर दें या कॉमन ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा कर देते हैं, ये डिवाइडेड बाई अगेन वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा को डिवाइड करेंगे अगेन कॉस थीटा से, कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा प्लस आर जी। ये बात क्लियर है? तो मेरे पास कितना है वैल्यू, देखिए म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा प्लस आर जी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए तो आर जी को हम लोग पहले लेफ्ट में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर जी वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो मतलब म्यू की मिनिमम वैल्यू जो होगी इतना कम से कम चाहिए, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा, ये कम से कम वैल्यू होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या? तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपने पास, वी स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, ये सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।